हेलो एवरीवन, मैं वेद प्रकाश हेल्थ एंड फिटनेस कोच और आज हम मिले हैं एक न्यू टॉपिक पे। वो है प्रोटीन। यस, प्रोटीन। और जैसा कि आप जानते हैं 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है और ज़्यादा लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाता है कि उनकी डाइट में वो प्रोटीन वैल्यू बढ़ाए, जिससे कि वो बीमार नहीं हो, वो रेगुलर जवा बने रहें, उनका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, उनका मास मसल्स प्रॉपर रहे। यस, तो काफ़ी लोगों को देखा है कि प्रोटीन वो इसलिए यूज करते हैं कि उनको मास मसल्स बनाना है, बॉडी उनको बनाना है। लेकिन आपको एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी डाइट में रेगुलर हमें प्रोटीन चाहिए होता है। चाहे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी डाइट में रेगुलर प्रोटीन वैल्यू होना आवश्यक है। और जैसे जैसे हम प्रोटीन लेते हैं, हम हमारी मास मसल्स को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि कल 27 फरवरी को हमारा प्रोटीन डे बनाया गया है। तो प्रोटीन डे मनाने के पीछे इतना बड़ा रीज़न है कि नेशनल प्रोटीन डे मनाया जा रहा है और हमें जागरूक किया जा रहा है कि हमारी डाइट में प्रोटीन हमें लेना चाहिए, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप प्रोटीन अगर अपनी डाइट में आप रेगुलर ले रहे हैं तो ना सिर्फ आपकी मास मसल्स को प्रॉपर करने के लिए काम में आता है, बल्कि आपको दिन भर एक्टिव बनाए रखने के लिए भी ये मदद करता है। और उसके साथ में आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपको बीमारियों से बचाता है और काफ़ी सारी जगह जो बीमारियां हमें हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है, उनसे भी हमें बचाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोटीन जो है वो नॉन वेज में ज़्यादा पाया जाता है। तो यस, आप अच्छा सही सोच रहे हैं। प्रोटीन का वैसे सबसे बेस्ट जो है वो माना जाता है अंडे, मांस, मछली एंड नॉन वेज चीज़ें। इनमें प्रोटीन का ये अच्छे स्रोत हैं। लेकिन आपको पता है, आपका जो वेजिटेबल है, आपका जो खाना है, अगर आप चाहते हैं आप वेजिटेरियन हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ों से आप अपना प्रोटीन पूरा करें। तो सबसे पहले आप ये जानने लेना ज़रूरी है आपके लिए कि आपको आपके वजन के अनुसार प्रोटीन आपकी डाइट में चाहिए। अगर आप नॉर्मल ओनली फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो आपको लगभग आपके वजन के अनुसार 1 किलो पे 0.8 ग्राम प्रोटीन आपको अपनी डाइट में डेली चाहिए। जो आपका वजन के अनुसार आप रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आप जिम एक्सरसाइज या ऐसी कुछ कर रहे हैं तो आपको लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन आपको डेली अपनी डाइट में लेते रहना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि नॉन वेज के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें प्रोटीन की वैल्यू मिल सकती है और हमें रेगुलर स्वस्थ बनाए रख सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपके दिमाग में अगर प्रोटीन के नाम से ही सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो है दाल। हाँ, यस, आप सही सोच रहे हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं और आप प्रोटीन का सोर्स आप ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहला सोर्स है दालें। आप जितनी भी दालें हैं उन्हें रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपको बता दूं, अगर आप एक दाल की कटोरी रेगुलर उबली हुई दाल, करीब एक दाल की कटोरी में 17 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 17 ग्राम अगर उबली हुई दाल के अंदर। यस, उसके अंदर उसमें साथ में पोटेशियम, फाइबर एंड फोटेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो आप अगर अपनी दाल को अपनी डाइट में ले रहे हैं तो आप लगभग 17 ग्राम प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। यस, दूसरा, अगर चने का नाम से भी आप काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं, और चने हमारी डाइट में अगर हम रेगुलर लेंगे तो मैं आपको बता दूं, 1 कप उबले हुए चने, अंकुरित चने अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं तो लगभग 14 ग्राम प्रोटीन आप ले पा रहे हैं और अपनी डाइट को तंदुरुस्त बना रहे हैं। और साथ में आप सोचिए, अगर आप चने अपनी डाइट में ले रहे हैं तो बल्कि उसके कार्बोहाइड्रेट और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के पोषक तत्व भी आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। उसी के साथ में मूंगफली काफ़ी लोग जानते हैं और हम विशेषकर सर्दियों में इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं हम इंडियंस। तो आप देखिए कि मूंगफली और बादाम, अगर इन दोनों का आप उपयोग कर रहे हैं तो आपकी डाइट में प्रोटीन वैल्यू सही से जा रही है। आप समझिए, अगर एक बाउल अंकुरित कटोरी आप अपनी डाइट में मूंगफली का ले रहे हैं तो लगभग 20 ग्राम प्रोटीन पूरा कर रहे हैं। और वहीं अगर आप बादाम का एक आधा कप ले रहे हैं तो 16 ग्राम प्रोटीन पूरा कर रहे हैं। यस, एंड इसी के साथ में नेक्स्ट हमारा है जो है मूंग। और मूंग देन काफ़ी लोग इसको यूज करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। छिलके वाले जो मूंग होते हैं, ज़्यादातर उसमें फलियों वाले जो मूंग होते हैं, काफ़ी उसमें फाइबर की मात्रा रहेगी, प्रोटीन वैल्यू अच्छी मात्रा में रहेगी। और 1 कप मूंग के अंदर लगभग 14 ग्राम प्रोटीन आप अपना डाइट में पूरा कर सकते हो।
और उसके बाद में जो लास्ट जो हमारा बच जाता है वो है फलियादार सब्जियां। जितनी भी फलियादार सब्जियां हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि राजमा, लोभी, बीन्स, सेमफली, पिंटो बीन्स आदि। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो लगभग इनमें 10 से 12 ग्राम प्रोटीन आपको मिल सकता है। साथ में इनको पोटेशियम, फाइबर, आयरन, ये सभी चीज़ें इनमें बेस्ट, अच्छी और सही तरीके से आपको मिल सकती है। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगा, ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो तब है जब आपकी वो सारी चीज़ें पहली वो उन पे वैक्स नहीं किया गया हो, उनमें मिलावट नहीं हो, दूसरा उन्हें आप अंकुरित करके यूज कर रहे हैं, आप उन्हें डाइट में अंकुरित करके यूज कर रहे हैं तो ही ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आप उनको पका के, उन पे मिर्च मसाले डाल के, उनको कुकर में पका के खा रहे हैं तो इतना प्रोटीन आपको नहीं मिल पाएगा। यस, तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।